कैसे हुआ यह बंटवारा? तो जब कांग्रेसी नेता कहते थे कि नहीं होने देंगे, तो जिन्ना ने चेतावनी दी कि 16 अगस्त 1946 ये डेडलाइन है, इस दिन तक मान लीजिए पाकिस्तान का आग्रह, वरना डायरेक्ट एक्शन होगा। ये वो जिन्ना थे जो 20-25 साल कांग्रेस में रहे। अभी शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया था ना, वो वाकई कांग्रेस में थे, और फिर लगभग 10 साल मुस्लिम लीग के थे। ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का काल था, प्रदर्शन होते थे, आग्रह सत्याग्रह होता था। ये ऐसा विरला अनोखा नेता है जो 10 मिनट के लिए कभी जेल नहीं गया, जिसके खिलाफ कभी वारंट इशू नहीं हुआ, जो मास मोबिलाइजेशन में बिलीव नहीं करता था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मींस में बिलीव करता था कि साहब हम तो कानून बनाकर लड़ेंगे, अधिकार लेंगे। अंग्रेज को बड़ा सूट करता था। तो ऐसा नेता जब कहता है डायरेक्ट एक्शन होगा, लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। भाई डायरेक्ट एक्शन होगा तो क्या होगा? हड़ताल होगी, रास्ता रोको होगा, कोई प्रोसेशन जुलूस होगा, कोई मास मीटिंग होगी, पब्लिक मीटिंग, यही होगा और क्या होगा। 16 अगस्त आया, कलकत्ते में मुस्लिम लीग की सरकार थी, हुसैन सईद सोहरावर्दी उसके चीफ मिनिस्टर थे। शुक्रवार का दिन था, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कारकुन मस्जिदों से दोपहर की नमाज पढ़ के बाहर निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं, तलवारें थीं, कसाइयों वाले बड़े बड़े छुरे थे, कुछ के हाथ में बंदूकें थीं, और शुरू हुआ कलकत्ते में एक भयावह नरसंहार, सामूहिक नरसंहार। मैं डिटेल्स यहां नहीं दूंगा, आप गूगल कर लीजिए द ग्रेट कैलकाटा मैसेकर। 3 दिन तक 16, 17, 18 अगस्त तक 1946 में 72 घंटे ये नरसंहार चला। हजारों लाशें कलकत्ता की सड़कों पर बिछ गईं। जो मर रहा था उसको पता नहीं था कि किस बात की सजा मिल रही है। जो मार रहा था वो जानता नहीं था कि किसको मार रहा है। उसको सिर्फ इतना तय करना था कि ये मुसलमान नहीं है। और जो लोग कहते थे कि हमारी लाश पे होगा बंटवारा, ऐसी अहिंसावादी कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दें। यह पाकिस्तान बनवाने के लिए कराया गया पहला दंगा था, फर्स्ट रायट फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। यह आपको किताबें हिस्ट्री की नहीं बताएंगी। और इसके बाद दंगों की झड़ी लग गई। और ऐसे में जो कहते थे हमारी लाश पे बनेगा पाकिस्तान, उन्होंने कहा भैया जान छोड़ो, पाकिस्तान लो। तो चंद महीनों में पाकिस्तान बनेगा यह तय हो गया। और 14 अगस्त 1947 को, यानी साल में 2 दिन कम, 16 अगस्त 46 को फर्स्ट वार्निंग थी, पहला रायट था, और 14 अगस्त 1947 को, यानी साल में 2 दिन कम, 363 दिन में पाकिस्तान बन के तैयार होके खड़ा हो गया दुनिया के नक्शे पर। और हमारी जो आजादी है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। इस देश में पहले विभाजन हुआ, फिर देश आजाद हुआ। और ये गजब की विडंबना है। देखिए 16 अगस्त, 14 अगस्त, और इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है 15 अगस्त। आपको 16 अगस्त के बारे में नहीं बताया जाता। हम 14 अगस्त को याद नहीं करते क्या हुआ था। 15 अगस्त को हम झंडा फहरा लेते हैं कि हम आजाद हुए थे, और दे दी हमें आजादी बिना खड़ग, बिना ढाल। ये हमको घुट्टी में घोल के पिलाया जाता है। यह है हमारी आजादी की कहानी का पटाक्षेप। यहां कंक्लूजन आता है कि इस तरह देश का बंटवारा करके हमको आजादी मिली। मैं आज भी 14 अगस्त को याद करता हूं। मेरे मित्र हैं, तमिलनाडु में हैं, गौतमन हैं, वो 14 अगस्त का दिन याद करते हैं। उन सबको बुलाते हैं। आज भी वो पीढ़ी के कुछ लोग जीवित हैं जिनकी स्मृतियों में, जिन्होंने आंखों से देखा है, उनकी बूढ़ी आंखों में वो अभी भी याद है, वो दृश्य हैं, उनके मस्तिष्क में वो बिल्कुल छपे हुए हैं, सिंज्ड हैं उनकी मेमोरीज में।
उनसे पूछते हैं हम, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब जब ये हो गया तो ये अंग्रेज ने किया एक कानून बनाकर, जिन्ना हर चीज कानून बना के करते थे, अंग्रेज को भी सूट करता था, तो अंग्रेज ने ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एक कानून बना के लंदन में अपनी पार्लियामेंट में पास किया और कहा कि ऐसे बंटवारा होगा और ऐसे भारत और पाकिस्तान फिर आजाद मुल्क बनेंगे। तो बंटवारा कैसे होगा? दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन थे भारत में। एक डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, जहां ब्रिटिश पुलिस थी, ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, सेंट्रल प्रोविंस था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, यूनाइटेड प्रोविंस था, पंजाब था, इस तरह ब्रिटिश इंडिया था। और करीब 550 से ज्यादा, मतलब 562 के करीब रियासतें थी। 642 रियासतें, सॉरी 642 रियासतें। यह ब्रिटिश इंडिया नहीं था, इसको प्रिंसली इंडिया कहते थे। तो जब अंग्रेज ने कानून बनाना था तो उन्होंने पूछा कि चलिए ब्रिटिश इंडिया ऐसे होगा, एक सर सिरिल रैटक्लिफ कमीशन बनेगा, वो लाइन खींच देगा। ये सर सिरिल रैटक्लिफ एक ऑडिटर थे, कभी भारत नहीं आए, इनको नक्शा दे दिया गया, इन्होंने वहीं लंदन में बैठे बैठे लाइनें खींच दी थी। लेकिन प्रिंसली इंडिया का क्या करें? तो कांग्रेस ने कहा जाकर के वहां जनमत संग्रह कराइए, लोगों से पूछिए। जिन्ना ने कहा कि क्यों भैया, आपने ब्रिटिश इंडिया का विभाजन क्या लोगों से पूछ के किया है? आपने कहीं जाके जनमत संग्रह कराया क्या? पंजाब में पाकिस्तान जाओगे या भारत जाओगे, कौन पाकिस्तान जाएगा कौन भारत जाएगा? नहीं किया। कैसे किया? क्राउन इज द सॉवरेन, महारानी जो है वो सार्वभौम शक्तिवान है, उन्होंने निर्देश दिया तो ये हो गया। तो फिर आप प्रिंसली इंडिया में अपनी डेमोक्रेसी क्यों थोप रहे हैं? वहां पर सॉवरेन कौन है? वहां पर सॉवरेन है वहां के राजा, नवाब, निजाम, वो करेंगे। अच्छा साहब, कांग्रेस ने तो कहा था कि जान छोड़ो पाकिस्तान लो, उन्होंने कहा ठीक है, वो बहस के मूड में नहीं थे। अब ये एक वकील की दलील नहीं थी कि सॉवरेन्स को, राजाओं को, महाराजाओं को, प्रिंसेस को, नवाबों को, निजामों को यह अधिकार दिया जाए। जिन्हा संतुष्ट नहीं था कि एक दाहिनी भुजा मिल जाए, एक बाहिनी भुजा मिल जाए और देश के दोनों तरफ एक मुल्क उसको मिल जाए, पाकिस्तान, उसको चिंता थी कि ये इतना बड़ा देश बीच में बचा रहेगा और इसको याद रहेगा कि ये पाकिस्तान कैसे बने हैं, तो फिर हमारी खैर नहीं है भविष्य में। तो वो चाहता था कि इस देश के पेट में कम से कम आधा दर्जन पाकिस्तान हो। और अगर प्रजा से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो हिंदू मेजॉरिटी तो बोलेगी हमको भारत चाहिए। हैदराबाद में अगर आप जनमत संग्रह कराते हैं तो हिंदू मेजॉरिटी तो भारत मांगेगी, लेकिन अगर आप हैदराबाद के निजाम से पूछेंगे, जो मुस्लिम लीग को फंड करता है, ब्रिटिश कंट्रीब्यूट, वो तो पाकिस्तान मांगेगा। नवाब जूनागढ़ पाकिस्तान मांगेगा, नवाब भोपाल पाकिस्तान मांगेगा, नवाब आरकोट पाकिस्तान मांगेगा। तो देश के अंदर बड़े बड़े पाकिस्तान बनेंगे और कम से कम उत्तर में एक टुकड़ा भारत होगा, दक्षिण में कोई टुकड़ा भारत होगा, इस तरह टुकड़ों में भारत होगा और पाकिस्तान हावी होगा नक्शे पर। तो इस तरह बंटवारा होना चाहिए, यह तय किया।